नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वेब्स क्लासेस पर। और इस समय जो हो रहा है वो हो रहा है कि जो करंट अफेयर्स की क्लास है उसके बारे में बात करने का। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। लेकिन सेशन की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को दबाएँ, जिससे कि नई नई वीडियोज़ की जानकारी आप तक समय से पहुँचती रहे। इसके साथ साथ यदि आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और ये जो स्लाइड्स हैं वो आपके आने वाले जो एग्ज़ाम हैं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस सी के हों, चाहे वो यूपी पुलिस के हों, उन दोनों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्लाइड्स हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की स्लाइड की, और पहला क्वेश्चन आपके लिए जो है वो स्क्रीन पर ये रहा। लिखा हुआ है कि 2 डॉर्नियर विमानों के लिए भारत सरकार के द्वारा एक समझौता ज्ञापन जो है वो हस्ताक्षर किया गया है। तो डॉर्नियर विमान क्या होते हैं? डॉर्नियर विमान फौजी विमान बोले जाते हैं। और इन विमानों को जो रक्षा सौदा किया गया है वो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, यानी कि आईओसी जो है, आईसीजी सॉरी, उसके लिए किया गया है। और क्वेश्चन ये है कि ये समझौता किस किस के मध्य में हुआ है, यानी कि जो दो तटरक्षक 2 डॉर्नियर विमान है, इन 2 डॉर्नियर विमानों के लिए 458 करोड़ रुपए का ये समझौता किसके साथ हुआ है? तो ये समझौता हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के साथ ये समझौता हुआ है। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये समझौता क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों चर्चा में है? क्योंकि मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इन विमानों को भारत में ही तैयार किया जाएगा। देखिए लिखा हुआ है HAL के कानपुर स्थित ट्रांसपोर्ट एयरपोर्ट प्रोविजन में किया जाएगा। ठीक है। और इसी में लिखा हुआ था आपका कि मेक इन इंडिया की पहल के अनुरूप इन विमानों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। और जो HAL का कारखाना है वो कानपुर में है, यानी कि कानपुर में इन दोनों डॉर्नियर विमान के लिए जो है तैयार किया जाएगा। और उसके पश्चात जब ये डेवलप्ड हो जाएंगे तो आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए क्या है, ये हस्तांतरित कर दिए जाएंगे, यानी कि उनकी सुपुर्दगी में ये दोनों विमान दे दिए जाएंगे। चलिए अगली स्लाइड्स की ओर बढ़ते हैं। जल सकारात्मकता के उद्देश्य से जो राष्ट्रीय जल मिशन है उसके द्वारा एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। यह समझौता ज्ञापन किस किस के बीच में किया गया है, अगली स्लाइड उस पर बात करती है। तो ये समझौता जो है इंडियन प्लम्बिंग एसोसिएशन के बीच, यानी कि IPA, और जो भारत सरकार का एक मंत्रालय है ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी, ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी जो है उसके बीच में किया गया है। इंडियन प्लम्बिंग एसोसिएशन ये एक NGO है जिसके द्वारा क्या है, इसको ये समझौता किया गया है। ठीक है, सॉरी, इंडियन प्लम्बिंग एसोसिएशन भारत सरकार का एक जो मंत्रालय है, या कहें कि एक मिशन है, एक एसोसिएशन है जो कि जल से संबंधित बात करती है। और ये जो समझौता हुआ है वो किसके हुआ है? ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी के साथ, ठीक है, BWUE के बीच में हुआ है। ठीक है। किस NGO के साथ समझौता किया है? इंडियन प्लम्बिंग एसोसिएशन के साथ ये समझौता हुआ है। तो ये समझौता किस लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये समझौता राष्ट्रीय जल मिशन यानी कि NWM के लक्ष्य 4 के अनुरूप है। ये समझौता किसके अनुरूप है? NWM यानी कि राष्ट्रीय जल मिशन के अनुरूप 4 के तहत है। इसके साथ साथ जो सामुदायिक शिक्षा है, इसके अलावा जो जागरूकता है, आउटरीच कार्यक्रम है, जल प्रबंधन है, पानी की चक्रीय गति, अर्थव्यवस्था है, वर्षा जल संचयन है, आदि जो पानी से संबंधित योजनाएं हैं उनके लिए क्या है, ये समझौता किया गया है। यदि हम बात करते हैं BWU तो इसकी जो निदेशक हैं वो अर्चना वर्मा जी हैं, और राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत ही क्या है, इसकी स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कहाँ पर है? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। देखिए अधिकरण की पीठ जो है दिल्ली में स्थित है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की पीठ दिल्ली में स्थित है, जबकि जो अन्य पीठें हैं वो भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में स्थित हैं। भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में क्या है, जो हरित प्राधिकरण है उसकी पीठें स्थित हैं।
अब चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे, अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष थे, जिनका नाम था आपका आदर्श कुमार गोयल, आदर्श कुमार गोयल जो इनका नाम था, ये एनजीटी के अध्यक्ष थे वर्तमान में, लेकिन ये अब रिटायर हो गए हैं। तो उनकी जगह पर एक नए कार्यवाहक अध्यक्ष को चुना गया है और उनका नाम है शिव कुमार सिंह। क्या नाम है? शिव कुमार सिंह। शिव कुमार सिंह के लिए एनजीटी का कार्यवाहक अध्यक्ष चुना गया है और कहा गया है कि जब तक नए अध्यक्ष की जो है नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक एनजीटी के जो समस्त कार्यभार है वो शिव कुमार सिंह संभालेंगे। इनके पास हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल का पद रह चुका है। इसके अलावा ये कई जिलों में कई जनपद न्यायालयों में भी मुख्य न्यायाधीश के रूप पर कार्य कर चुके हैं और हाई कोर्ट में भी इनके पास, मैंने पहले कहा कि इनके पास जो है रजिस्ट्रार जनरल के रूप में इन्होंने काम किया है। इलाहाबाद का जो उच्च न्यायालय है उसके ये जो है रजिस्ट्रार जनरल के रूप में भी रह चुके हैं। अच्छा, एनजीटी करती क्या है? एनजीटी जो यानी कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ये जो पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हैं, पर्यावरण से संबंधित जो शिकायतें हैं, जो मुकदमे हैं, उनकी सुनवाई करती है और 6 महीने के अंदर ही क्या है, ये अपने उस पर फैसले सुना देती है। यानी कि त्वरित निर्णय देने के लिए क्या है, एनजीटी का जो है निर्माण किया गया है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? शिव कुमार सिंह है। अगला है कि हाल ही में जो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया है उसके अध्यक्ष, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष कौन थे? कृष्ण कुमार मिश्र जी थे। उन्होंने क्या है, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो पूछा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट इंडिया नहीं, एफपीएसबी इंडिया के जो सीईओ वो कौन है? कृष्णा मिश्रा है। उन्होंने क्या है, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, एफपीएसबी क्या है? ये एक ऐसा निकाय है जो कि भारत की रणनीतिक और संचालन का नेतृत्व करेंगे और भारत में वित्तीय नियोजन की जो पेशे की उन्नति का समर्थन ये करते हैं। वित्तीय नियोजन मानक बोर्ड क्या है? वैश्विक मानक निर्धारण निकाय है और अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणित वित्तीय योजना का प्रमाणन कार्यक्रम की मालिक भी है ये। ठीक है, न्याय क्षेत्रों के लिए विशिष्ट अन्य पेशेवर पदनाम और प्रमाण पत्र ये प्रदान करते हैं। ये पदनाम दर्शाते हैं कि वित्तीय पेशेवरों ने सेवानिवृत्ति योजना, निवेश प्रबंधन या कर योजना से क्षेत्रों में उच्च स्तर की विशेषज्ञता हासिल कर ली है। तो भारत के वित्तीय योजना मानक बोर्ड यानी कि एफपीएसबी के सीईओ कौन है? कृष्ण मिश्रा है। इनको जो अभी हाल में नियुक्त किया गया है, किसके लिए? कृष्णा मिश्रा के लिए नियुक्त किया गया है। सेल्वेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सेल्वेक्स अभियान किस किस के बीच में किया गया? तो सेल्वेक्स एक नौसेना अभियान है, यानी कि ये संयुक्त रूप से 2 राष्ट्रों के बीच किया जाने वाला एक अपने आप में कहते हैं कि प्रशिक्षण कार्यक्रम है। और ये जो सेल्वेक्स है वो भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के बीच में आयोजित किया गया है। किसके बीच में? भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के बीच में किया गया है। कौन सा संस्करण है? 7वां संस्करण है। कहाँ पर हुआ है? कोच्चि में हुआ है। सेल्वेक्स का 7वां संस्करण कहाँ पर हुआ है? कोच्चि में हुआ है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी अभियान है जो भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच में होते हैं, जिनमें मालाबार अभ्यास, टाइगर ट्राइम्फ और युद्ध अभ्यास, ये इसके अन्य नाम भी हैं। ठीक है, अच्छा, सेल्वेक्स का उद्देश्य क्या है? जो सेल्वेक्स अभियान किया गया है इसका उद्देश्य क्या है? तो जो विस्फोटक पदार्थ है, जो विस्फोटक है और जो आयुध निपटान अभ्यास है, यानी कि विस्फोटकों से कैसे बचा जाए, उसके लिए क्या है, ये अभ्यास भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच में किया गया है। और ये कौन सा संस्करण था? 7वां संस्करण था। कहां पर हुआ? कोच्चि में हुआ। अगला है कि उसने जो है ट्विन टावर टेक्नोलॉजी का अधिग्रहण करने की बात की है। तो वेदांता एक कंपनी है भारत की, वेदांता एक कंपनी है, उसने ट्विन स्टार टेक्नोलॉजी से सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बोर्ड, ठीक है, डिस्प्ले व्यवसाय का अधिग्रहण कर लिया है। सेमीकंडक्टर क्या है आपको बता दूं, सेमीकंडक्टर एक महत्वपूर्ण पार्ट्स है जो कि वाहन निर्माताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सेमीकंडक्टर के जो है उत्पादन से जब वेदांता इसका उत्पादन करने लगेगी तो जो वाहन है, जो इलेक्ट्रिकल आइटम है, जो गैजेट्स हैं, जो डिस्प्ले है, इनमें क्या है कि एक नया जो है वो दौर शुरू होगा और भारत में क्या है इनकी सप्लाई तेजी के साथ बढ़ेगी। वेदांता का ये मानना है कि 2027 तक क्या है वो अपना शुद्ध उत्पादन जो है, शुद्ध लाभ है वो कमाना शुरू कर देगी
यानी कि 2027 तक वेदांता ट्विन स्टार टेक्नोलॉजी का क्या है, पूर्णतः अधिग्रहण कर लेगी और अपना जो व्यवसाय है वो स्थापित कर लेगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेदांता लिमिटेड किस सहयोगी कंपनी से सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले व्यवसाय का अधिग्रहण करेगी। तो सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले व्यवसाय का अधिग्रहण करने के लिए ट्विन स्टार टेक्नोलॉजी लिमिटेड का ये अधिग्रहण करेगी। ठीक है। डच पीएम ने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है, इनका नाम है मार्क रूटे। ठीक है। डच पीएम बोले तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने क्या है, इस्तीफा दे दिया है। नीदरलैंड की जो राजधानी है वो एम्स्टर्डम है। प्रधानमंत्री मार्क रूटे हैं, मुद्रा इसकी यूरो है। मार्क रूटे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। न्यूजीलैंड के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्रियों में से एक मार्क रूटे 2010 से इस पद पर काबिज थे और 2023 में आकर उन्होंने इस पर इस्तीफा दिया है। इस्तीफे का जो मूल कारण है वो जो प्रवासन नीति है उसमें उनकी पार्टी और जो विपक्षी पार्टी है उनके बीच में एक समझौता नहीं बन पा रहा है। तो विपक्षी पार्टी और अपनी पार्टी के बीच में जो है रूटे ने जो है इस्तीफे के विकल्प पेश किया है और वो अपने इस्तीफे से जो है अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं। तो अगर पूछा जाए कि नीदरलैंड के उस प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिसने एक लंबे कार्यकाल के बाद इस्तीफा दिया है, तो उसका नाम है मार्क रूटे। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, मुद्रा है यूरो और प्रधानमंत्री मार्क रूटे। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, अभी थोड़े समय पहले मुझसे कृष्णा मिश्रा का नाम निकल गया था, मिस्टेक थी वो, क्षमा प्रार्थी हूँ। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की यदि बात होती है तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के किस अधिकारी ने या कहें कि किसने अपना जो है यहाँ का जो अध्यक्ष पद है वो छोड़ दिया है। तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के जो अनंत माहेश्वरी है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अनंत माहेश्वरी ने क्या है, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसके भारत के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है। यदि हम माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं तो वो सत्या नडेला। कौन है? सत्या नडेला। वर्तमान अध्यक्ष और सीईओ कौन है? सत्या नडेला है। मुख्यालय कहाँ पर है माइक्रोसॉफ्ट का? वाशिंगटन में है। संस्थापक कौन है? बिल गेट्स हैं। बिल गेट्स और पॉल एलन है। ठीक है। तकनीकी सलाहकार बिल गेट्स हैं। उपाध्यक्ष और अध्यक्ष कौन है? ब्रैड स्मिथ है। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष कौन है? ब्रैड स्मिथ है। तकनीकी सलाहकार बिल गेट्स है। यदि माहेश्वरी की हम बात करते हैं तो माहेश्वरी 2016 में माइक्रोसॉफ्ट के साथ शामिल हुए और इसमें कई वर्षों का काम करने के पश्चात उन्होंने क्या अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और वो किसी दूसरी कंपनी के साथ जुड़ गए हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला पूछा जाएगा, पीएम मोदी ने किस राज्य में 6100 करोड़ यानी कि 6100 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। ठीक है। 6100 करोड़ की परियोजनाओं की, विकास परियोजनाओं की जो आधारशिला है वो कहां पर रखी गई है? वो रखी गई है तेलंगाना में। तेलंगाना में क्या है कि इस क्या कहते हैं, जो इसकी नींव रखी गई है 6100 करोड़ से अधिक, जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उन्होंने बहुत सी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। अब वो क्या क्या है जरा देखते हैं। इन्होंने 5500 करोड़ रुपए से अधिक की 176 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग की 2 परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। यानी कि 6100 करोड़ में 5500 करोड़ रुपए जो है वो 176 किलोमीटर के नेशनल हाईवे के लिए दिया गया है। उन्होंने काजीपेट में 520 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली रेलवे विनिर्माण इकाई की नींव भी रखी है। नागपुर विजयवाड़ा कॉरिडोर के 108 किलोमीटर लंबे मंचेरियल वारंगल खंड की आधारशिला रखी, जिससे दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगभग 34 किलोमीटर की दूरी जो है वो कम हो जाएगी। 68 किलोमीटर करीमनगर वारंगल खंड को मौजूदा 2 लेन से 4 लेन में अपग्रेड करने की योजना भी इसमें शामिल है। हैदराबाद वारंगल औद्योगिक गलियारे, काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क और वारंगल में विशेष आर्थिक क्षेत्र से कनेक्टिविटी में सुधार करने में जो है मदद मिलेगी। ऐसी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तेलंगाना में एक समारोह में रखी गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किन देशों के साथ किन 2 देशों ने आपस में चुनावी सहयोग के लिए जो है एक समझौता पत्र पर ज्ञापन जो है हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत और पनामा के चुनाव आयोग ने भारत और पनामा के चुनावी सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर किए हैं।
सही है। भारत और पनामा के बीच हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है और यह समझौता ज्ञापन किससे? चुनावी सहयोग से संबंधित है। पनामा की यदि हम राजधानी की बात करते हैं तो उसकी राजधानी है पनामा सिटी। राष्ट्रपति है लॉरेटिनो कार्डिजो। मुद्रा है बालबोआ। अब बात करते हैं यदि हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ईएमबी और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ कुल 31 समझौता ज्ञापन है। ईएमबी क्या है? यदि हम बात करते हैं इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल यानी कि जो ईटी है, यानी कि पनामा का ये है, और पनामा का चुनाव आयोग है और भारत का चुनाव आयोग, इन्होंने क्या है अपने आप में एक समझौता ज्ञापन जो है हस्ताक्षर किया है। ये इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि यदि दुनिया भर के देशों के यदि हम देखते हैं, दुनिया के ज़्यादातर देश अपने यहाँ पर क्या है जो टेक्नोलॉजी है यानी कि जो वोटिंग के तरीके हैं उनमें क्या है बहुत ही तेजी के साथ सुधार कर रहे हैं। तो और देशों के साथ वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए क्या है भारत के चुनाव आयोग के द्वारा पनामा के ईटी यानी कि जो उनका इलेक्टोरल बोर्ड है उसके साथ क्या है समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण स्लाइड्स जो कि जीएस से संबंधित थी। आशा करता हूँ आपको ये स्लाइड्स पसंद आई होगी। यदि आप इन्हें पसंद करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। यदि आपके कुछ सुझाव है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं कल की वीडियो में कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।